आज की क्लास में आपका वेलकम। आज हम क्लास 6 के मैथ बुक की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहले वाला चैप्टर में छोटा और बड़ा संख्या कैसे पहचाने, है ना। एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस लिखे जैसे किए रहे जो हम लोग किए थे सारे, है ना। आज 1.2 पढ़ते हैं। पहला है आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, यानी हमको याद रखना है जब भी आरोही क्रम बोला जाए दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम लोग को नंबर्स किस में सजानी है, छोटा से बड़ा में, छोटा से बड़ा में, ठीक है, याद रहेगा। छोटा से बड़ा में सजाना है तो हम इन सब में से जो सबसे छोटा है उसको निकालेंगे, ठीक है। मैं एक पेपर ले लेती हूँ आपको और अच्छे से। पहला है क्या है 32, 12, 66, 53। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 32, 12, 66, 53। तो इन सब में से सबसे छोटा कौन सा? अच्छा, हम लोग पहले ही सीखे हैं कि छोटा बड़ा कैसे देखना है, तो वो ध्यान में रखना है कि छोटा नंबर कैसे पहचानना है अगर डिजिट्स में ज़्यादा हो तो। ये तो बहुत ही सिंपल है, 32, 12, 66, 53। इसमें सबसे छोटा 12 है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। इसको हम लोग कट करते जाएंगे ताकि याद रहे कि क्या लिख चुके हैं। फिर 32, फिर 53, फिर 66। इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, बट यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे बगल में लिख देती हूँ, आप समझ जाना। 12, 32, 53, 66। उसी तरह इसमें अच्छा देखो अब यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आ गए, 938, 425, 874, 667। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, कल के जैसा। पहला वाला नंबर, पहला वाला डिजिट चेक करेंगे। यहाँ 9 है, ये सबसे बड़ा है। 4, 8, 6 तो सबसे छोटा तो ये हो गया, तो ये हम लोग लिखेंगे पहले। क्या होगा 4, 2, 5 होगा। फिर ये तो हो गया। फिर है 4 के बाद बड़ा कौन होता है? 6 होता है, तो 6 लिखेंगे। 6, 6, 7। फिर कौन होता है? 8, तो 8 लिखेंगे। 8, 7, 4। फिर 9, 9, 3, 8, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे भी चेक करेंगे। 4, 2, 2, 2। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 डिजिट है, बट यहाँ पे 3 डिजिट है। तो सबसे पहले तो यही पता चल गया कि ये 3 डिजिट का नंबर है, यानी यही सबसे छोटा है, यानी कि क्या लिखेंगे 230, ठीक है। ये तो हो गया। फिर हमको देखना है इसमें, इसमें और इसमें। ये क्या है 2400, ये क्या है 2050। तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लोग पहले इसी को लिख लेंगे 2050। फिर 2400, फिर 4558, यानी 4558, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, सारा 5 डिजिट का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है। तो बड़ा कौन है? 6 बड़ा है और छोटा कौन है? 1। तो हम लोग पहले इसी को लिख लेते हैं 19205। फिर है 22951। फिर क्या होगा 63344। फिर ये लास्ट में 67089। बहुत सिंपल। अगर कल वाला जो चैप्टर हम लोग जो पढ़े थे अगर वो अच्छे से क्लियर है तो ये इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बस छोटा से
बड़ा पहचान में आना चाहिए कि कौन किससे छोटा है और कौन किससे बड़ा है। अगर आप ये पहचान ले रहे हैं तो इसको अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आरोही क्रम मीन्स छोटा से बड़ा, बस ये याद रखना है, ठीक है। आरोही क्रम मीन्स छोटा से बड़ा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आप देखिए, मैं इसी में बगल में लिखती जाती हूँ, ठीक है। आरोही क्रम, आरोही क्रम मीन्स इसका उल्टा, यानी बड़ा से छोटा। आरोही क्रम मीन्स बड़ा से छोटा, जस्ट इसका अपोजिट करते जाएंगे हम लोग। इसमें 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 सब में बड़ा कौन है? 4 है, 8 है, 3 है, 6 है। बड़ा कौन है? बड़ा है मेरा 8 यानी 86, फिर 63, फिर 48, फिर 38। बहुत सिंपल है। उसी तरह इसमें देखे तो 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है। 5 5 5 5 सेम हो गया। अच्छा नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। 5 है, 4 है, 6 है, 4। हाँ अब तो पता चल जाएगा। 5 4 6 3 में 6 हुआ है तो ये सबसे पहले आएगा। 5 6 4, फिर 5 5 5, फिर 5। देखो ध्यान से, यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म में जाएंगे, यानी 5 और 3 में चेक करेंगे। तो बड़ा कौन है? ये बड़ा। तो 5 4 5 5 4 3, ये तो हो गया। अगला 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, ठीक है। नंबर चेक करते हैं। 4 है, 2 है, 7 है, 3 है। तो बड़ा कौन है? 7, यानी 7 2 9 1, फिर 7 2 9 1, फिर क्या होगा? 4 2 5 4 2 5 7, फिर क्या होगा? 3 0 5 2 3 0 5 2, फिर होगा 2 6 6 2 2, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं। 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, ठीक है। सबसे बड़ा 1 2 3 या 9, कौन बड़ा? 9 बड़ा, तो 9 1 8 3 4, सिंपल। अब ये 3 2 और 1 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। 3 8 9 7 6, फिर 2 0 3 1 9, फिर 1 4 1 3 8, हो गया। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा लिखना है, आरोही क्रम में बड़ा से छोटा लिखना है। बस आपको पहचान में आना चाहिए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, जो हम लोग इससे पहले ही सीखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, यानी आपको कुछ कुछ नंबर्स दिए हुए, इसको मिला के, ठीक है, इसको मिला के सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बड़ा एक साइड पे, ठीक है। पेन चीज यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बड़ा लिखने वाले हैं, और इधर साइड क्या लिखने वाले हैं? छोटा, ठीक है। बड़ा तो बहुत ईजी। पहले ये बताओ 1 6 5 4 में से बड़ा कौन है? 1 बड़ा है, 6 बड़ा है, 5 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 6 बड़ा है। तो हम लोग इसी से लिखना स्टार्ट करेंगे। याद रखना बड़ा नंबर लिखना है तो हमको इस सब में से बड़ा चूज़ करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, हो गया। ये सबसे बड़ा 6 5 4 3 1। अब इसका जस्ट उल्टा लिख दो इसमें, छोटा में, इसी का उल्टा इधर 1 3 4 5 6। ये तो बहुत सिंपल था। अब यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 0 है, ठीक है। तो हम लोग अच्छा 2 0 5 0 3, ये सब में बड़ा कौन हो गया? 5, तो 5 पहले लिखाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 00। हाँ याद रखिएगा, इसको उल्टा करके अगर लिख दीजिएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा पता है? वैल्यू हो जाएगा आपका 0 0 2 3 5। तो आगे के 2 डिजिट का तो वैल्यू होगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? 3 डिजिट के बन जाएंगे, और हमको लोग को कितना बनाना है? 5 डिजिट के बनाने हैं, तो ये तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। इसको तो पहले लिख सकते हैं ना, 235 हो गया सबसे छोटा।
ठीक है। हाँ, अब ये कोई मत सोचेगा कि ऐसे तो लिख ही सकते थे, ऐसे भी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि फिर भी 1 2 3 4 ही होगा, ये काउंट ही नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह भी नहीं लिख सकते थे, यही तरीका है। अब अगला है 15029, तो 9 तो पहले आएगा, 95210। अब इसका उल्टा फिर वही 0 पहले नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है, लेकिन 1 तो लिख सकते हैं ना, 1059। बस ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा बिना पुनरावृत्ति किए 3 4 5 एवं 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्याएं बनाइए। पुनरावृत्ति मीन्स होता है रिपीटेशन, बिना पुनरावृत्ति यानी विदाउट एनी रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन मतलब होता है कि उस नंबर को दोबारा से दोहराना नहीं है, यानी जो दिया है उसको एक एक बार लिख के हमको संख्या बनाना है, ठीक है। तो और हाँ, संख्या 4 अंक वाली होनी चाहिए, 3 4 5 6 ये है। तो हम लोग बहुत एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 4 5 6, एक बन गया, दूसरा बनाते हैं 4 5 6 3 बन गया, रिपीट तो नहीं हो रहा है। 3 नंबर में क्या बनेगा, बनेगा हम लोग का 5 6 3 4, चौथा बनेगा 6 5 4 3। कोई भी नंबर रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है, तो यही हो गया बिना पुनरावृत्ति के नंबर। तो ये चैप्टर आज यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे, 1.3, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखें, आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यही मेन चीज़ था। आरोही मीन्स होता है मेरा छोटा से बड़ा, और अवरोही मीन्स होता है बड़ा से छोटा। यही मेन है इस चैप्टर में सीखना। अब हम लोग अगला चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, 1.3, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को रिवीजन कीजिए, ठीक है, और इससे पहले वाला चैप्टर को भी रिवाइज कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।